बीजापुर के गंगालूर जिले में नेड्रा स्कूल है जहां पर एक शिक्षा दूत पदस्थ था। कल शाम यानी शुक्रवार के शाम वह जब घर लौट रहा था तब उसके घर के पास ही माओवादियों ने उसका अपहरण कर लिया और देर रात उसकी हत्या कर दी। घटना तोड़का गांव की है जहां पर वह शिक्षा दूत रहता था और वहां से गंगालूर जिले के नेड्रा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। आपको बता दें कि बस्तर संभाग के दुर्गम और नक्सली क्षेत्रों में शिक्षा एक तरह से ठप पड़ी हुई है। मतलब स्कूलों में वहाँ शिक्षक जाते ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही। इसलिए शासन ने एक पहल की थी कुछ साल पहले जिसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सके और शिक्षक सरकारी जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से दूर दराज के जो शिक्षक है नहीं जा पाते थे और स्कूल बंद पड़े थे, तो उन स्कूलों को फिर से शुरू करने की दिशा में ये पहल शुरू की गई थी और काम चल भी रहा था। लेकिन पिछले 3 दिनों में 2 शिक्षा दूतों की हत्या हो चुकी है। कल शाम जो हत्या हुई है उस शिक्षा दूत का नाम कल्लू ताती बताया जा रहा है जिसकी उम्र 25 साल थी और ये तोड़का गांव का रहने वाला था। इस घटना से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई है नक्सलियों के नाम पर। एक तरफ जो है सरकार यह दावा कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को सफाया हो जाएगा और बहुत सारे नामी गिरामी नक्सली मारे भी गए हैं, कई लोगों ने आत्मसमर्पण भी कर दिया है। फिर अचानक ये शिक्षा दूतों की हत्या नक्सली क्यों कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं? निसंदेह यदि देखा जाए तो शिक्षा दूतों की हत्या करके नक्सली आसपास के लोगों में भय तो फैलाना ही चाहते हैं। खबर यह भी है कि ऐसा माना जाता है कि नक्सली इन शिक्षा दूतों को मुखबिर मानते हैं। मतलब सरकार के पास जो कहीं जानकारी है नक्सलियों संबंधित वो शिक्षा दूतों के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, तब सरकार उन पर एक्शन लेती है। कहीं ना कहीं ये शक भी नक्सलियों को है जिसकी वजह से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें 2 दिन पहले यानी 27 अगस्त को सुकमा जिले के सिलगेर क्षेत्र में भी ऐसा ही एक शिक्षा दूत की हत्या कर दी गई थी। उस शिक्षा दूत का नाम लक्ष्मण बारसे है और बड़ा दुर्भाग्यजनक मामला यह है कि शाम के समय लगभग 7 बजे 5 से 7 लोग अचानक लक्ष्मण बारसे घर पहुंचते हैं और जो कि मुंह में कपड़ा बांधे हुए थे, मतलब नकाब लगाए हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। अब वो घर जाते हैं और कुल्हाड़ी वगैरह से उस पर वार करते हैं। इस बीच लक्ष्मण बारसे की पत्नी और उसके अन्य परिजन जो वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने लक्ष्मण बारसे को बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन आक्रोशित जो नकाबपोश थे उन्होंने डंडों से उनकी ही पिटाई शुरू कर दी, उसकी पत्नी और उसके परिजनों को भी, और घसीटते हुए बाहर भी ले आए और उसके बाद लक्ष्मण बारसे की हत्या को अंजाम देकर के वहां से फरार हो चुके। इस घटना की जानकारी जैसे ही सर्व आदिवासी समाज को मिली तो तत्काल वहां पहुंचे और उन्होंने परिजनों और गांव वालों से बातचीत की। एक ज्ञापन भी जिला कलेक्टर को दिया। उनके जिला अध्यक्ष उमेश सुंडाम का एक बयान आया जिसमें बताया कि कलेक्टर को ज्ञापन दे करके जो दोषी लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध हमने किया है। आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही इसी तरीके से उसके भाई की भी हत्या कर दी गई थी और 2022 में लक्ष्मण बारसे के पिता की भी हत्या इसी तरह से की जा चुकी है। तो इस तरह देखा जाए कि बीते 3 सालों में इस परिवार के 3 लोग हत्या के शिकार हो चुके हैं। घटना के समय चूंकि आरोपी नकाबपोश थे इसलिए कहा नहीं जा सकता कि ये हत्या किसने की, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कहीं न कहीं वामपंथियों या नक्सलियों का ही हाथ ऐसे घटना में है। आपको ये भी बता दें कि जो शिक्षा दूतों की हत्या के मामले में देखा जाए पिछले 2 से ढाई सालों के अंदर कम से कम 9 शिक्षा दूतों की हत्या हो चुकी है बीजापुर और सुकमा जिले में। एक तरफ शासन नक्सलियों का जो दुर्गम स्थान है जहाँ पर आम शिक्षक जो सरकारी है वो जाना नहीं चाहता, वहां पर सरकार एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरह स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दे रही है और उनके माध्यम से शिक्षा की जो लव है, रोशनी है, ताकि वहां के बच्चे पढ़ सके आसपास के, उसकी कोशिश कर रही है। लेकिन इस तरह से यदि घटनाएं होती रहेंगी तो शायद स्थानीय युवा भी अब आने वाले समय में शिक्षा दूत बनने से कतराने लगेंगे, इनकार करने लगेंगे और इस वजह से उस क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी और निसंदेह वो भी अनपढ़ ही रह जाएंगे। बहरहाल मार्च 2026 तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी का दावा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी दावा है कि हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे। इस दिशा में काफी हद तक काम हो भी चुका है, लेकिन बीते 3 दिनों में 2 शिक्षा दूतों की हत्या से सनसनी फैली हुई है, आसपास के इलाकों में दहशत है और निसंदेह बच्चे भी अब स्कूल नहीं जाना चाहते और बच्चों के परिजन भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं। देखना है कि सरकार ऐसे मामले में क्या कदम उठाती है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस बल और तमाम पुलिसकर्मी घटनास्थल को रवाना हो गए और उन्होंने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भी शुरू किया और जो आवश्यक कार्रवाई होती है आरोपियों को ढूंढने की वो सब शुरू कर दिए है। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि क्या इतना पर्याप्त है, क्या पुलिस की ये कार्रवाई इतनी पर्याप्त होगी और शिक्षा दूतों के अंदर जो डर समा गया है क्या वो उससे मुक्ति पा पाएंगे? क्या आने वाले समय में शिक्षा दूत इस किस्म की घटनाएं उनके साथ घट रही है उससे सुरक्षा कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस पर हम सबकी निगाह आने वाले समय में बनी रहेगी। तब तक इंतजार कीजिए, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। इस खबर में आज बस इतना ही। मैं हूं BD निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। बीजापुर और सुकमा में शिक्षा दूतों की हत्या से संबंधित ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।